गुरु गोविंद सिंह जी ने गरज कर कहा था, चिड़िया दे नल बज लड़ावा, गीदड़ नू में शेर बनावा, सवा लख नल एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। और ये शब्द खोखले बिल्कुल भी नहीं थे। 1704 में चमकौर के युद्ध में जब 10 लाख मुगल सेना गुरु गोविंद सिंह जी के केवल 40 सिपाहियों के सामने खड़ी थी। सोचिए, 40 खालसा, केवल 40 खालसा, लेकिन हौसला लाखों तलवारों का। इस न्याय के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बेटों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की भी बलिदानी दे दी, उनके जीवन को भी न्यौछावर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही बताया कि धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना भी धर्म कहलाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ यानी एक ऐसी सेना जो अन्याय के खिलाफ कभी भी नहीं झुकेगी, घुटने नहीं टेकेगी। आज का लेक्चर गुरु गोविंद सिंह जी को ही डेडिकेटेड है, क्योंकि आज 27 दिसंबर 2025 है और आज उनका जन्म दिवस है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा। जो भी साथी, सखा, प्रेमी, एस्पिरेंट अभी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके के बेहतरीन वीडियोस में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी, इनकी पहले बेसिक डिटेल्स हैं, बेसिक जानकारियां जान लेते हैं। जिनका जन्म हुआ था दिसंबर 22, ठीक है। अभी आप लोग सोचेंगे कि सर अभी तो आप 27 दिसंबर की बात कर रहे थे, तो अभी इनका जन्म हुआ था 22, ठीक है, 22 दिसंबर को 1966 में। और कहां पे हुआ था? तो पटना, बिहार में हुआ था। पटना की राजधानी बिहार में हुआ था। लेकिन इनके जन्म दिवस को लेकर के ऐसी कई तिथियां निकल के सामने आती हैं। क्योंकि देखिए, ये जो तिथि है 22 दिसंबर, ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, अंग्रेजी तिथि के हिसाब से। लेकिन हमारे भारत में उस टाइम अंग्रेजी तिथि नहीं थी, यानी अंग्रेजी कैलेंडर हम लोग उस टाइम पे फॉलो नहीं करते थे। तो हमारा जो कैलेंडर था वो सप्तमी तिथि शुक्ल पक्ष का था, जिसके अनुसार उनका डेट ऑफ बर्थ 1723 संवत पुष्प मंथ में आता है। लेकिन अभी जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके हिसाब से 22 दिसंबर 1666 को उनका जन्म दिवस है। तो इन दोनों कैलेंडरों का कुछ कैलकुलेशन करके, एक हिसाब किताब बिठा करके, तिथियों का ऊपर नीचे करके हम लोगों ने एक डेट तय किया और वही डेट बनती है 27 दिसंबर। और 27 दिसंबर 2025 यानी कि आज उनका जन्म दिवस है। तो क्योंकि देखिए, ये जो तिथि है ना, ये जो हमारे हिंदू कैलेंडर का जो तिथि है ना, ये बदलती रहती है, ठीक है। जो आप सप्तमी तिथि शुक्ल पक्ष, इसमें देखना तिथि बदलती रहती है। यही वजह है कि दिवाली या दशहरा या होली अलग अलग तिथियों के अनुसार आती रहती है, क्योंकि हम हिंदू तिथि के अनुसार मनाते हैं सारे के सारे त्योहार। तो उनका जन्म दिवस भी अलग अलग तारीख पे पड़ता रहता था। तो एक कॉमन तारीख हम लोगों ने डिसाइड किया, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से रखा गया है। नॉट अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, कैलेंडर का हिसाब तो रखा गया है हिंदू ही, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर में उसको 27 दिसंबर हम लोगों ने कहा। तो आज इसीलिए हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनका बर्थ प्लेस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, पटना में उनका जन्म दिवस हुआ था। और हरमिंदर जी, ठीक है, तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी पटना, ठीक है, हरमिंदर साहिब पटना में उनका जन्म दिवस है, ठीक है। उनकी माता जी का नाम माता गुजरी है। ये भी एक बहुत ही बहादुर महिला थी, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के हर कदम पे उनका साथ दिया था। उनके पिताजी की बात करें तो गुरु तेग बहादुर जी उनके पिताजी हैं। और इन्होंने जो गुरु की उपाधि हासिल की थी, यानी गुरु के तख्त पे बैठे थे, वो बैठे थे मात्र 9 साल की उम्र में 1676 में, मार्च 29 तारीख आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने दुनिया को छोड़ा था, अपना शरीर त्यागा था 1708 में, नांदेड़ महाराष्ट्र में। इनके जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सबके बारे में डिटेल में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन अभी इन्होंने खालसा पंथ का शुरुआत किया था। खालसा पंथ यानी कि एक ऐसी आर्मी जो कि अन्याय के खिलाफ लड़ेगी,
इनका यह मानना था कि हम सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ से, हम सिर्फ ईश्वर की आराधना करके अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार उठाना ही पड़ेगा और हम हथियार उठाएंगे। तो उन्होंने अपनी आर्मी बनाई, एक सेना बनाई, जिसको उन्होंने खालसा पंथ नाम दिया। तो खालसा पंथ नाम इन्हीं का है और खालसा पंथ की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इन्होंने दसम ग्रंथ लिखा था और इन्होंने सिख लॉ को भी कोडिफाई किया था, यानी कि जो पूरा सिख गुरु जो है उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया था। ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं। इन्होंने बहुत ऐसे युद्ध भी लड़े हैं, जिसमें मैंने आपको बताया चमकौर का युद्ध, जब मुगल सेना सामने खड़ी थी और सिर्फ 40 सिपाही बच गए थे। मुगलों से लड़ते समय इनकी 500 प्लस सेना थी गुरु गोविंद सिंह जी की, लेकिन मुगलों से लड़ते समय इनकी सेना केवल और केवल सिर्फ 40 बच गई थी। फिर चकमौर के किले में ये अपने 40 सिपाहियों के साथ अंदर रहे, क्योंकि इनका मानना था कि मुगल सेना तादाद में बहुत ज्यादा है और उनका सामना करने के लिए हम अगर ओपन में जाएंगे, मैदान में जाएंगे, तो हम कमजोर पड़ेंगे। तो हमें किले के अंदर रहकर ही उनसे युद्ध लड़ना है, उनसे लड़ाई लड़नी है, ऐसा उनका मानना था। रणनीतिक तरीके से उन्होंने जो सोचा वो बिल्कुल सही था। जब कहा जाता है कि पूछा गया कि भाई बाहर कितनी मुगल सेना खड़ी है, तो बोले सर तकरीबन 10 लाख। तो उन्होंने क्या प्यारा जवाब दिया, क्या मुगलियाई सेना इतनी डरपोक है, क्या मुगलियाई सेना इतनी कमजोर है कि हम केवल 40 सिपाहियों के लिए 10 लाख सेना लेके आई है? क्या वो हमारे हौसलों से इतना ज्यादा डर गए हैं? क्या वो हमारे हौसलों के सामने इतने ज्यादा हारे हुए महसूस कर रहे हैं कि हम केवल 40 सैनिकों के लिए 10 लाख सेना लेकर के आए हैं? तो वहां पे एक सिपाही ने उनसे यह भी कहा कि आप अपने चारों बेटों को लेकर के यहां से चले जाइए, ये राजकुमारी इनका जीवित रहना जरूरी है। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि ये केवल 4 नहीं, ये 40, पूरे जो 40 सिपाही दिख रहे हैं ये सभी मेरी औलादे हैं और हम सभी खालसा के लिए मरते मरते अपनी जान दे देंगे, लड़ते लड़ते अपनी जान दे देंगे। और तभी उन्होंने कहा था ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि चिड़िया दे नल बज लड़ावा, चिड़िया दे नल बज लड़ावा, गीदड़ नू में शेर बनावा, सवा लाख नल एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। यानी कि अगर मैंने चिड़िया को बाज से नहीं लड़ाया, गीदड़ को शेर नहीं बनाया और एक सिपाही को 1.25 लाख मुगलों से नहीं लड़ाया, तो मैं गुरु गोविंद सिंह कैसे कहलाऊंगा? ऐसा उन्होंने कहा था और बिल्कुल सही कहा था उन्होंने जब अपना खालसा पंथ बनाया था तो उन्होंने 5K का एक कॉन्सेप्ट दिया था। 5K का मतलब क्या होता है? के से शुरू होने वाले ऐसे पांच यूं कह लीजिए एलिमेंट्स कह लीजिए, जिनके बारे में आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, इन्होंने 5K का कॉन्सेप्ट दिया था। अभी देखिए 5K का मतलब क्या होता है? केश यानी कि बाल। ठीक है, 1K का मतलब केश। ठीक है, दूसरे के का मतलब क्या होता है? कड़ा, जो कि हाथों में पहनते हैं। ये जैसे मैंने पहन रखा है, तो देखना सिखों का जो कड़ा होता है ना, बहुत ही मोटा मोटा होता है। उसके बाद कच्छा, के से कच्छा यानी घुटनों तक कच्छा पहनना अनिवार्य है। ठीक है, कड़ा, केश, कच्छा, कंघा, अपने बाल को संवारने के लिए कंघा यानी कि व्यवस्थित रखने के लिए कंघा, और उसके बाद कृपाण, यानी कि जब भी आप युद्ध करोगे, जब भी आप अन्याय के खिलाफ बाहर जाओगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए? कृपाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कृपाण होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कृपाण। तो इन्होंने इस तरीके के टोटल 5K का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, कड़ा जो कि हाथों में हम लोग पहनते हैं दिखाई दे रहा है। ठीक है, केश यानी कि बाल, कंघा बालों को संवारने के लिए, और कृपाण आप देखना हमेशा सिख लोग ऐसे पट्टी से रखती ना, वो कृपाण लटका के रखते हैं वो, और कच्छा जो कि आपके घुटने तक होगा। ये 5K का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। और ये कच्छा इसलिए घुटनों तक क्योंकि उस वक्त में जो आर्मी थी, उस वक्त में जो फौज थी ना हुआ करती थी, वो यहीं तक कच्छा पहना करती थी। इस वजह से ये एक यूं कह लीजिए यूनिफॉर्म के तौर पे मान लीजिए, या फिर लड़ते समय कोई रुकावट ना है कपड़ों की तरफ से, इसलिए भी कह सकते हैं 5 उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे गुरु गोविंद सिंह जी ने। अब आगे चल के
हमारे संविधान में जब हमारा संविधान बना तो एक फंडामेंटल राइट दिया जाता है। हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट। तो ये हुआ कि यार हम हथियार लेके घूम रहे। कृपाण तो यार एक हथियार है, कृपाण तो हथियार है ना, तो हम हथियार लेके खुलेआम घूमने की आजादी कैसे दे सकते हैं। लेकिन सिख धर्म को हमारे संविधान ने भी इतना ज्यादा माना है कि आर्टिकल 25 जो बताता है कि हमें अपने धर्म को प्रोपेगेट करने का अधिकार है, हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाने का अधिकार है, मानने का अधिकार है, राइट टू रिलीजन जो 25 में दिया हुआ है। तो यहां पे बोला गया है कि भाई ये जो कृपाण है ये हथियार नहीं है, ये हथियार नहीं है, ये हमारी रक्षा के लिए दिया गया, हमको किसी को मारने के लिए नहीं, यानी रक्षा के लिए दिया गया है। तो हमारे संविधान ने फंडामेंटल राइट टू रिलीजन को मानते हुए यहां पे क्या किया है, एक एक यहाँ पे प्रोविजन दिया है कि हाँ आप लोग कृपाण रख सकते हो। तो जो कृपाण दिखाई दे रहा है ना, ये कृपाण रखने की अधिकार दिया गया है खालसा के। और ये ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो कि अभी बोल रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये गलत नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोग धर्म को मानने की बात कर रहे हो ना, ठीक है, और हमारे राइट टू रिलीजन हमारे संविधान में दे रखा है, तो ये गलत कैसे हो सकता है। तो ये कृपाण को रखने की आजादी हमारा संविधान देता है हमारे सिख भाइयों को, और सच में कहें तो ये जरूरी भी है। अभी गुरु गोविंद सिंह की जो टीचिंग्स है, यानी कि जो शिक्षा है, वो क्या है, इक्वालिटी यानी कि बराबरी, सभी में बराबरी होनी चाहिए, सभी में बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी। ब्रेवरी, अन्याय के खिलाफ बहादुरी से लड़ो, अन्याय के खिलाफ बहादुरी से लड़ो, घुटने मत टेको, ठीक है। फेथ इन गॉड, भगवान एक ही है, भगवान एक ही है, उसी में भरोसा रखो, भगवान एक है, उसी में आपको भरोसा रखना है। सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो, ठीक है बच्चों, निस्वार्थ सेवा करो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सिख धर्म में लंगर चलाए जाते हैं और वहां पे लोग जाते हैं और अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं। आप कभी जाइएगा देखिएगा कि यार इतने अमीर अमीर लोग, बड़े बड़े लोग उतरते हैं, ठीक है, चप्पल बाहर उतारते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं वहां पे, वहां बर्तन धो रहे हैं, वहां रोटियां पका रही हैं औरतें। तो निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ सेवा, ऐसा मैसेज गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया है। इनका कहना था यूनिटी, एकता, एकता होनी चाहिए ताकि आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी को बचाया जा सके और आप अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी को आगे बढ़ा सको। तो इक्वालिटी यानी कि बराबरी, ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, फेथ इन गॉड, भगवान एक है उसमें भरोसा रखो, सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थ सेवा करते रहो, और यूनिटी, सारे के सारे सिख भाइयों को यह बताया गया कि हां आप निस्वार्थ सेवा करो और एकता के सूत्र में बंधे रहो, यूनिटी ही आपकी ताकत है। और इस तरीके से उन्होंने पूरा खालसा की शुरुआत की। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार सुना होगा, ठीक है, सत श्री अकाल सुना है ना, ठीक है, कि जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? जो बोले सो निहाल, जो बोलेगा उसका जीवन निहाल हो जाएगा, ठीक है, उसका जीवन सफल हो जाएगा। क्या? सत श्री अकाल, सत्य और श्री प्रभु, ठीक है, अकाल अनंत है, इनका कभी अंत नहीं है, इसलिए बोला जाता है जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल, ये इसलिए बोला जाता है। और आप लोगों ने एक और चीज सुना होगा, ठीक है, वाहिगुरु जी दे खालसा, वाहिगुरु जी फतेह, इसका मतलब क्या है? ये गुरु जी का खालसा, खालसा मतलब सेना जो अन्याय के खिलाफ खड़ी है, और वाहिगुरु जी फतेह यानी कि गुरु जी की सेना और गुरु जी की सेना की जीत की कामना की जा रही है, इसलिए बोला जाता है वाहिगुरु जी दे खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही एक महान एक धर्म मैं कहूंगा, बहुत पुराना नहीं है, बहुत लेटेस्ट धर्म है, और ये इसलिए बहुत ज्यादा महान है कि इसमें अभी तक ना कट्टरता नहीं आई है और ना ही मैंने इसमें कट्टरता देखी है, जिसका कारण मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन यहां पे अभी 10 गुरुओं की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे 10 गुरुओं की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें नंबर के गुरु थे, 10th नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गुरु नानक देव जी,
ठीक है, गुरु नानक देव जी सबसे पहले आते हैं, याद रखना। और सिखिज्म, सिख धर्म के संस्थापक इन्हें ही कहा जाता है। इन्होंने ही बताया कि भगवान एक है, गॉड एक है। और इन्होंने ही लंगर लंगर शुरू करवाया। लंगर का मतलब क्या है? जहां पे हजारों के तादाद में लोगों के लिए रोज खाना बनाया जाता है। कोई भी जाके वहां पे बैठ के खा सकता है, ठीक है, कोई भी अपना पेट भर सकता है, किसी भी धर्म का हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी जाके भर सकता है। तो गुरु का लंगर गुरु नानक देव जी ने ही शुरू करवाया था। और इन्होंने औरतों की, महिलाओं की इक्वालिटी पर, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ वुमेन, महिलाओं की बराबरी पर बहुत ज्यादा जोर दिया था कि पुरुषों के बराबर ही हमारी महिलाएं हैं, हमारी माताएं और बहनें हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी। गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी, ठीक है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट, यानी कि जो गुरु नानक देव जी की जो वचन थे, गुरु नानक देव जी की जो शिक्षा थी, टीचिंग्स थी, उनकी राइटिंग जो थी, उसको एक प्रॉपर लिपि में, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट में लिखा था। कितने? तो गुरु अंगद देव जी ने। उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी। ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को नोट करते चलना है। तो दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव जी, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट दी थी। और गुरु नानक जी के जितने भी लेखन था, शिक्षाएं थी, उन सबको कंपाइल किया था एक किताब में, मतलब एक किताब में लिख दिया था, एक किताब में मढ़ दिया था। और इन्होंने गुरु का लंगर जो गुरु नानक देव जी ने शुरू करवाया था, इस प्रथा को और ज्यादा आगे बढ़ाया है। तीसरे नंबर पर आते हैं गुरु, गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी, इन्होंने आनंद करज, ठीक है, आनंद करज मैरिज सेरेमनी, शादी का एक ये क्या बोलते हैं, रस्म है। शादी का रस्म आपको पता ही है, सभी करते हैं शादी। तो इन्होंने शुरू किया था मैरिज का एक तरीका, एक शादी करने का एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया था, जिसको आनंद करज कहते हैं। आनंद करज ये एक मैरिज सेरेमनी थी। और आनंद करज का मतलब क्या होता है? जैसे कि आनंद करज का मतलब 4 ऐसे वचन दिए जाते हैं, लड़की और लड़का के द्वारा लिए जाते हैं, 4 वचन लिए जाते हैं और सिंपल सी शादी हो जाती है। मतलब यूं कह लीजिए एक शादी सिंपल तरीके से करने का एक तरीका है। जो जाते हैं और कुछ लोग आते हैं और गठजोड़ होता है और उसमें 4 वचन दिए जाते हैं। इनको 4 पावा कहते हैं, हम लोग 4 पावा कहते हैं चारों वचनों को। और इसी के साथ इन्होंने मांझी पीरी सिस्टम भी शुरू किया था। मांझी पीरी सिस्टम, मांझी पीरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? मांझी देखिए वो इंसान होता है जो कि मैनेज करता है, लैंड मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करता है। और पीरी वो बंदा होता है जो कि सिख धर्म को मैनेज करता है, सिख धर्म का मैनेजर। तो इन्होंने मांझी और पीरी सिस्टम शुरू किया था। गुरु रामदास जी की बात करें, गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया था। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया था, जो आगे चल के गोल्डन टेम्पल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। गुरु रामदास जी ने पूरा अमृतसर शहर ही बसा दिया था और इसे आगे चल के हम लोग गोल्डन टेम्पल के रूप में जानते हैं, गोल्डन टेम्पल के रूप में जानते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? चलिए, और मियां मीर जो थे, इन्होंने इस मंदिर का फाउंडेशन रखा था, गोल्डन टेम्पल, ठीक है। हरमिंदर साहिब जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, हरमिंदर साहिब, ये वही ओरिजिनल नाम हरमिंदर साहिब है और अमृतसर में है। और गोल्डन टेम्पल क्योंकि गोल्ड से पूरा ढका हुआ है, कवर किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है, गुरु अर्जन देव जी, ठीक है, गुरु अर्जन देव जी, इन्होंने गोल्डन टेम्पल को आगे बढ़ाया। यानी गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, इसके कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाया और आदि ग्रंथ कंपाइल किया, आदि ग्रंथ कंपाइल किया, याद रखिएगा। और आदि ग्रंथ कंपाइल किया। और जो हमारे पहले सिख मार्टियल बने, जिनको यहाँ जहांगीर ने मतलब मरवा दिया था, पहले सिख गुरु बने जिन्हें जहांगीर ने मरवा दिया था, यह बात याद रखना। तो गुरु अर्जन देव को किसने मरवाया था? जहांगीर ने मरवाया था और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, कंपाइल किया था। उसके बाद गुरु हरगोबिंद सिंह जी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, इन्होंने अकाल तख्त बनवाया था, अकाल तख्त बनवाया था, अकाल तख्त। और पहली बार सोल्जर सेंट यानी कि जो सिपाही हैं, सिपाही संत नाम का कॉन्सेप्ट दिया था। पहली बार क्या कॉन्सेप्ट दिया था? सिपाही संत। इसका मतलब क्या है? भाई साहब, जो संत है ना, वो सिपाही भी बन सकता है अपने अधिकारों के लिए।
अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार भी उठा सकता है। तो पहली बार गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया और सेंट सोल्जर यानी कि जब कोई संत है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अन्याय के खिलाफ हथियार उठाते हुए वो एक सोल्जर का रूप भी धारण कर सकता है। ठीक है, और इन्होंने एक हथियार वाला पूरा एक डिफेंस सिस्टम यानी कि मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी एक सेना बनाने की ठान ली और सेना बनाई भी, याद रखिएगा। और मुगलों के खिलाफ ये लड़े भी, कई ऐसे वॉर लड़े। तो आपके छठवें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं। गुरु हर राय सातवें गुरु। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ऐसे मिशनरी वर्क किए हैं और इन्होंने ही दारा शेखो आपको पता है जो औरंगजेब जो था उसका भाई था। ठीक है, दारा शेखो यानी कि जिस तरीके से दारा शेखो ने औरंगजेब ने क्या किया था, अपने पिता शाहजहां को जब कैद में डाल दिया था और शाहजहां के मृत्यु के बाद जब गद्दी की लड़ाई हुई तो उसमें दारा शेखो भाग के गया था गुरु हर राय जी के पास। और गुरु हर राय जी ने जो कि सातवें गुरु हैं उन्होंने दारा शेखो को शेल्टर दिया था। क्लियर पॉइंट, याद रखेगा। और इसी की वजह से औरंगजेब के साथ उनकी दुश्मनी बढ़ गई। आठवें गुरु गुरु हरकिशन जी। ठीक है, याद रखेगा। ये मतलब बहुत ही छोटे उम्र के हम इनको कह सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। और इन्होंने एक हीलिंग पावर के लिए एक गार्डन बनाया था। जब इनका दरबार लगता था ना तो अगल बगल बहुत बड़ा गार्डन बनवाया था और उस गार्डन में बहुत सारी जड़ी बूटियां लगवाई थी और वो जड़ी बूटियां लोगों के घाव ठीक करने में आती थी, बीमारियों को ठीक करने में आती थी। दूर दूर से लोग आते थे उन जड़ी बूटियों से अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए। और जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया और भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि उन्होंने बनाई और ये बनवाई पूरा अपने गार्डन में जितने जड़ी बूटियां हैं उनका इस्तेमाल करके। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी की बात करें। ठीक है, इन्होंने आनंदपुर बनाया, आनंदपुर शहर जो है वो बसाया। और इन्होंने हिंदू कश्मीरियों का जो उस टाइम पे कत्ल किया जा रहा था जम्मू कश्मीर में, हिंदू कश्मीरियों को जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया जा रहा था, इस्लाम धर्म कबूल करवाया जा रहा था, तो उस दौर में इन्होंने कश्मीरी पंडितों को बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया, बहुत ज्यादा सहारा दिया। बाद में इनका गर्दन ही कटवा दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने इनको मृत्यु दे दी थी और ये इस तरीके से शहीद हुए थे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की मैं बात कर रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने खालसा पंथ शुरू किया था और 5K का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता चुका हूं। उसके इन्होंने जब इनकी मृत्यु हो रही थी तो सभी को बुलाया और बोले कि ये 10वां गुरु जो मैं हूं और मैं ही आखिरी मानव गुरु हूं। मानव गुरु मतलब एक मनुष्य अभी तक गुरु बनता आ रहा है, अब मनुष्य गुरु नहीं बनेगा। ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं गुरु ग्रंथ, ठीक है, जो हमारे गुरुओं ने ग्रंथ लिखे हैं, यही हमारे आगे से ग्रंथ ही हमारे आगे से गुरु रहेंगे। यही वजह कि आप गुरुद्वारे में जाइएगा ना तो जो तख्त रहता है ना वहां पे ना कोई मनुष्य नहीं बैठा, कोई मनुष्य गुरु नहीं बैठा, वहां पे ग्रंथ रखा गया है संभाल करके। तो इन्होंने कहा कि नहीं, 10वें गुरु के बाद अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को ही हम लोग अपना गुरु मानेंगे। और ये लास्ट और 10वें ह्यूमन गुरु थे, यानी कि मानव गुरु थे। यही मैं कह रहा था आप लोगों को कि देखिए क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, क्यों इतना ज्यादा कट्टरता नहीं है यहां जो हम बात कर रहे हैं सिख धर्म में। क्योंकि देखिए कट्टरता तब आती है ना जब खुद का भी कुछ विचार ऐड हो। जैसे मान लीजिए कि एक गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, तो थोड़े थोड़े विचार जरूर जुड़ते चले जाएंगे। तो शुरुआत में कोई धर्म है और आखिरी में कोई धर्म है तो बहुत अंतर हो जाएगा। आज की डेट में भी आप देख लीजिए, ना जाने कितनी ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं, ना जाने कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं जिनका उद्देश्य कुछ और हुआ करता था और आज वो किसी और उद्देश्य के लिए जानी जाती हैं। लेकिन यहां पे गुरु गोविंद सिंह जी ने ये पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया कि नहीं, पुस्तक को ही हम लोग क्या मानेंगे, अपना गुरु मान के चलेंगे। अब पुस्तक का विचार थोड़ी है, मतलब पुस्तक का जो विचार डाल दिया गया है पुस्तक में वही विचार रहेंगे ना, कुछ नया विचार तो आएगा नहीं। पुस्तक में नया विचार आएगा नहीं तो नई नई चीजें आएंगी नहीं, है ना। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट बंद हो गया है उस किताब में, ठीक है, वही हमेशा चलेगा, आगे भी वही चलता रहेगा, अभी तक वही चलता आया है। तो पुस्तक थोड़ी कुछ ऐसी बातें करेगी, कट्टरता लाएगी, नहीं, वो इंसान कट्टरता लाता है।
तो इस वजह से मैंने कहा कि जो सिख धर्म है इसमें कट्टरता नहीं है। और उसके बाद जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं, 11वां गुरु कह लीजिए या फिर यूं कह लीजिए कि पहले पुस्तक गुरु या फिर पहले ग्रंथ गुरु कह सकते हैं। तो ये एक एटर्नल गुरु यानी कि अनंत गुरु, अनंत, अब इनका थोड़ी अंत होगा, तो इन्हें गुरु मान लिया गया सिखों के द्वारा। चलिए अब देख लेते सिख, सिख जो धर्म है इसका ओरिजिन कहां से हुआ था, आखिर कहीं से तो ये आया होगा ना। तो देखिए सिखिज्म जो है, ठीक है, जिसको हम लोग गुरमत बोलते हैं, गुरमत, गुरमत यानी कि द वे ऑफ द गुरु, ठीक है, गुरु का रास्ता, गुरु का रास्ता, ठीक है, गुरु का रास्ता। तो सिखिज्म का मतलब क्या है, गुरमत, और गुरमत का मतलब क्या है, गुरु का रास्ता। आप देखिए ना यहाँ पे गुरु ने ही तो गुरु नानक देव जी से लेकर के अभी गुरु ग्रंथ साहिब तक गुरुओं ने ही तो रास्ता दिखाया यहाँ पे सिख धर्म में, ठीक है। उसके बाद सिखिज्म स्टैब्लिश किया था गुरु नानक देव जी ने, हम आप बता चुका हूं 15वीं सेंचुरी में, और ये पंजाब वाले एरिया में इन्होंने शुरू किया था। अब ये जो टर्म है, टर्म यानी सिख जो है, सिख टर्म, ठीक है, एक संस्कृत शब्द से लिया गया और उसका नाम क्या है, शिष्य, शिष्य से लिया गया था, ठीक है, याद रखना, शिष्य से लिया गया था। और पाली जो लैंग्वेज की बात करें, पाली, ठीक है, पाली में शिखा, ठीक है, शिक्षा, सिखा, ठीक है, SIKKHA कहा जाता है, ठीक है, सिखा, ठीक है, SIKKHA सिखा, ये दोनों का ही मतलब क्या होता है, शिष्य होता है। और डेफिनेटली हम लोग गुरु के ही शिष्य हैं, हम लोग गुरु को ही फॉलो करते हुए आए हैं, यही सिखिज्म का मतलब है दोस्तों, ठीक है। तो अभी सिख इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर लेते हैं, तो किस तरीके से कुछ सिख इंस्टीट्यूशंस आए सारा आप देख ही चुके हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे तख्त और सिख के गुरुद्वारा शामिल हैं। तो अकाल तख्त अमृतसर में आपको दिखाई देगा, अकाल तख्त अमृतसर में दिखाई देगा, और तख्त केसरगढ़ साहिब इन आनंदपुर साहिब, ठीक है। उसके बाद तख्त पटना साहिब बिहार में आपको दिखाई देगा, और तख्त हजूर साहिब महाराष्ट्र में दिखाई देगा, और तख्त दमदमा साहिब पंजाब में आपको दिखाई देगा, दमदमा साहिब पंजाब में दिखाई देगा। ये सारी आपकी तस्वीरें लगाई हैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर है बच्चों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ पे। इसी तरीके से और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। और हाँ, एक मिनट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करके जाना। जय हिंद।